विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है। तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के रिश्तेदार और उसके साथियों को लाहौर पुलिस ने विदेशी महिलाओं के किडनैपिंग और गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान कनेक्ट, एमएम न्यूज, डेली औसफ जैसी कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने, पाकिस्तानी न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इशाक डार के रिश्तेदार की मानवता, इंसानियत, भरोसे को तार तार करने की कहानी बहुत तरीके से छापी है। ये वही इशाक डार हैं जो अपने घर, अपने मुल्क और अपने परिवार में झांकने की बजाय भारत के खिलाफ जहर उगलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रसूखदार रिश्तेदार हैं ये। अरे साहब, जरा जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के कुनबे ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी वीआईपी कल्चर से की जा सकती थी। लाहौर पुलिस ने डार साहब के चहेते रिश्तेदार और उनके महान साथियों को विदेशी महिलाओं के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोप में धर दबोचा है। इसे कहते हैं असली ग्लोबल रीच। विदेश मंत्री जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि चमकाने का ढोंग रच रहे थे और उनके घर के चरागों ने घर के अंदर ही फ्रांस और वेनेजुएला की महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने का यह घिनौना तरीका ढूंढ निकाला। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ा मामला सामने आया है, जहां लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के रिश्तेदार अली रजा डार पर गैंगरेप, किडनैपिंग और फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया। लाहौर पुलिस की एफआईआर के मुताबिक फ्रांस की रहने वाली महिला स्टेफनी अदनाना मारून और वेनेजुएला की रहने वाली महिला एस्ट्रीड रॉबिन्सन ब्राशो ने अक्टूबर 2025 में इशाक डार के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार से सिंगापुर में मुलाकात की थी। अली रजा डार ने दोनों महिलाओं को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया और वीजा की व्यवस्था भी कर दी। और इसके बाद जब दोनों महिलाएं पाकिस्तान पहुंची तो 29 जून को इशाक डार के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार ने दोनों विदेशी महिलाओं का अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया और लाहौर के खाली पड़े मकान में ले गए। कानून तो सिर्फ गरीबों के लिए है पाकिस्तान में कानून की हैसियत हमेशा से वैसी ही रही है जैसे कि किसी शादी में बिना बुलाए मेहमान की होती है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई, जब सत्ता की मलाई खाने वाले खुद डिप्टी पीएम के घर के लोग ही अपहरण, फिरौती और गैंगरेप जैसे संस्कारी धंधों में लिप्त पाए गए हैं। तो समझ लीजिए, जब इस तरह के संस्कारी धंधों में लिप्त पाए जाए तो वाकई समझ लीजिए कि वहां कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को कुचलने के लिए ही जिंदा बचा है। इन रसूखदारों के लिए इंसानियत और कानून किसी पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने घर में अंधेरा, लेकिन आंखें पड़ोसी पर टिकी रहेंगी इनकी। इस शर्मनाक करतूत का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक पहलू जानते हैं आप क्या है? पाकिस्तान के ये हुक्मरान सुबह उठते ही भारत को परमाणु बम की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। टीवी स्टूडियो में बैठकर ऐसे लेक्चर झाड़ते हैं जैसे इनका बड़ा दूध का धुला और नैतिक रूप से महान कोई है ही नहीं। सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के ये अमीर नेता हैं, ये राजघराने हैं। अगर इनके घर की हाल की बात की जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। जनता आटे, बिजली के लिए सड़कों पर रो रही है और नेताओं के रिश्तेदार गैंगरेप के आरोपी बनकर थानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और अगर बाहर के तेवर की बात करें तो भारत को आंखें दिखाना, कश्मीर पर ज्ञान बांटना, खुद को दुनिया का ठेकेदार समझना। डार साहब और उनकी पूरी सरकार को हमारी एक मुफ्त की सलाह है, भारत की तरफ उंगली उठाने और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले जरा अपने घर के पिछवाड़े में झांकिए। लाहौर पुलिस की इस एफआईआर को अपने बेडरूम की दीवार पर टांग लीजिए, ताकि जब अगली बार भारत को डराने का मन करे तो आपको याद आ जाए कि असल में आपके ही साए में कैसे हैवानियत पल रही है। आप बीती बताते हुए दोनों विदेशी महिलाओं ने लाहौर पुलिस को बताया कि अपहरण के समय इशाक डार का करीबी रिश्तेदार खुद को महिलाओं के सामने पीड़ित बता रहा था। लेकिन अपहरण के बाद जहां इशाक डार के इस करीबी रिश्तेदार ने महिलाओं से पैसे मांगने शुरू किए तो उसके दूसरे साथियों ने उनका शारीरिक शोषण करना, गैंगरेप करना शुरू कर दिया। यानी किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एंड गैंगरेप, ये डिप्टी पीएम के रिश्तेदार की करतूत है। नैतिकता का ऐसा पतन जहां हैवानियत भी पनाह मांगने लगे। नैतिकता और इंसानियत की बात तो खैर इन नेताओं के शब्दकोश में होती ही नहीं है, इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं कि एथिक्स क्या होते हैं, ह्यूमैनिटी क्या होती है। 2 विदेशी महिलाएं इस उम्मीद में इनके झांसे में आईं कि वे सुरक्षित रहेंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान के सबसे रसूखदार और वीआईपी दरिंदे के जाल में फंस रही हैं वो। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि उस सड़ी गली सामंती मानसिकता का जीता जागता सबूत है जो ये मानती है कि सत्ता के धौंस और पैसे के दम पर किसी भी महिला की अस्मत से खेला नहीं जा सकता और फिरौती भी मांगी जा सकती है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की भी अस्मत के साथ खेल सकते हैं,
किडनैप कर सकते हैं, एक्सटॉर्शन के लिए पैसे की वसूली कर सकते हैं, उगाही कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि विदेश मंत्री जी इस पारिवारिक अंतर्राष्ट्रीय कांड पर दुनिया को क्या सफाई देते हैं। परमाणु बम का डर दिखाने वाले हुक्मरान पहले अपने घर के इन अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को तो संभाल लें, दुनिया पर तो बड़ा एहसान हो जाएगा फिर। पीड़िताओं ने और क्या बताया, आप बीती बताते हुए कहा कि वेनेजुएला की एस्ट्रीड रॉबिन्सन ब्राशो ने लाहौर पुलिस को यह बताया कि कैद के दौरान इशाक डार की करीबी रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार के 3 साथियों ने उसके साथ गैंगरेप और अप्राकृतिक रेप किया है। फ्रांस की रहने वाली स्टेफनी अदनाना मारून के मुताबिक अली रजा डार के साथियों ने उसके साथ यौन हिंसा की और अप्राकृतिक दुराचार किया और उन दोनों पर ये लोग पैसे का दबाव बनाते रहे। पाकिस्तानी राजनेताओं के पारिवारिक मूल्यों का नया अंतर्राष्ट्रीय नमूना भी देख लीजिए और इस पर तो तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बार फिर से वैश्विक भाईचारे और अतिथि देवो भव का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण सामने आया है कि दुनिया दंग रह गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भी हैं, जो इशाक डार के करीबी रिश्तेदार अली रजा डार या मोहम्मद रजा डार पर लाहौर में अपहरण, फिरौती और सामूहिक बलात्कार जैसे बेहद संस्कारी और पवित्र आरोप लगे हैं। फ्रांस और वेनेजुएला की महिलाओं को सिंगापुर से पाकिस्तान बुलाकर जो मेहमान नवाजी डार साहब के कुनबे ने दिखाई है, उसने पाकिस्तान के कानून और इंसानियत दोनों को एक साथ आईसीयू में पहुंचा दिया है। जब रक्षक के रिश्तेदार ही भक्षक बन जाएं, तो इशाक डार साहब, जो खुद देश के विदेश मंत्री हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि सुधारने का ठेका लेकर घूमते हैं, उनके अपने ही चिराग विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं। कानून, काहे का कानून? वो तो शायद सिर्फ और सिर्फ गरीब पाकिस्तानियों को कुचलने के लिए बनाया गया है। सत्ता की मलाई चाटने वाले इन वीआईपी परिवारों के लिए कानून किसी कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जब आपके रसूखदार रिश्तेदार ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे हों, तो भला कानून की परवाह किसे होगी? अपनी कमीज फटी है, लेकिन नजरें भारत पर इनकी टिकी रहेंगी। इधर डार साहब का कुनबा देश के भीतर कानून का चीरहरण कर रहा है और उधर इनके नेता टीवी चैनल्स पर बैठकर भारत को गीदड़ भभकियां और परमाणु हमले की, परमाणु दम दाग देने की धमकियां देते नहीं थकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी अपने के घर में आग लगी हो, छत पूरी तरीके से ढक चुकी हो, लगभग ढह चुकी हो, लेकिन वो पड़ोसी को नसीहत दे रहा है कि तुम्हें अपना आंगन कैसे साफ रखना चाहिए। घर की हालत, अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि वेंटिलेटर पर है और बहुत ही बुरी स्थिति है। लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डार साहब भारत की तरफ उंगलियां उठाने से फुर्सत नहीं पा रहे हैं, अपने गिराबान में झांक नहीं पा रहे हैं, कश्मीर पर ज्ञान देने से नहीं बच पा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के लोगों को, हुक्मरानों को, खासकर इशाक डार जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की गीदड़ भभकियां देते हैं, वो ये एफआईआर देख पा रहे हों, ये खबर सुन पा रहे हों, जानते तो होंगे ही, अनजान भले बने रहें, तो शर्म से उन्हें डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान किस तरीके से फल फूल रहा है, किस तरीके से नैतिकता का यहाँ पर पतन हो रहा है, ये सब किस तरीके से वहां पर अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी खोखली मानसिकता का प्रदर्शन है जो मानती है कि अगर आपके पास सत्ता और पैसा है तो आप किसी की भी गरिमा को नीलाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब ये समझ लेना चाहिए कि परमाणु हम और भारत विरोध का चश्मा पहनकर अपने घर की सड़न को दुनिया से छिपा नहीं सकते हैं। पहले अपने घर के इन अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को ठीक कीजिए और उसके बाद दुनिया को नैतिकता का पाठ सिखाइएगा। पाकिस्तानी राजनेताओं के पारिवारिक मूल्यों का यह नया अंतर्राष्ट्रीय नमूना है और इस नमूने में अगर देखा जाए तो वाह रे भाईचारा, वाह रे अतिथि देवो भव की भावना, जिस पर 4 चांद न सिर्फ इशाक डार के परिवार बल्कि इस तरह के राजनेताओं, हुक्मरानों को और उनके परिवार वालों को लगाते हुए खूब देखा जा रहा है। रक्षक भक्षक किस तरीके से बन रहा है, ये भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। मेहमान नवाजी का क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी गरीबों को कुचलने के लिए जो कानून बना है, वही कानून क्या आज इशाक डार को के इस नवाबजादे को प्रोटेक्ट करेगा? क्या एक गरीब को जिस तरीके से कानूनी रूप से सजा दी जाती है, क्या उसी तरीके से खबरें टीवी मीडिया में भी छपेंगी? क्या अगर ये अपराध हुआ है और इतना ही संगीन अपराध हुआ है, तो क्या इस अपराधी को भी कटघरे में खड़े कर कर उसी तरीके से बेइज्जत किया जाएगा, उसी तरीके से सजा दी जाएगी जो एक आम आदमी को दी जाती है? और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। ये जो घिनौना कृत्य आपके इस नवाबजादे ने किया है, इस पर एक नज़ीर पेश करनी है तो नज़ीर पेश करें और उसके बाद किसी भी तरह की उंगली हिंदुस्तान पर उठाने की आप हिमाकत करें। हिमाकत ही है, क्योंकि वो भी आपके बस का नहीं है।
पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब कम से कम ये सब उन्हें बंद कर देना चाहिए। अपने घर में बैठे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पर पहले रोक लगाई जानी चाहिए। लाहौर पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इशाक डार के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार और उसके साथियों ने महिलाओं के पास मौजूद सारा का सारा पैसा लूट लिया था। धमकी दी कि अगर वो पैसा नहीं देती तो उन्हें मारकर उनके शरीर के अंगों को बेच दिया जाएगा। कितना घिनौना कृत्य है ये। उनको मारा जाएगा, उनके शरीर के अंगों को बेच दिया जाएगा अगर पैसे नहीं मिले तो। मतलब डिप्टी पीएम के रिश्तेदार भी इस कदर गरीब हैं कि लोगों को किडनैप करके उनके अंगों को निकाल कर उनकी तस्करी करने की नौबत सामने आ रही है। इशाक डार के करीबी रिश्तेदार समेत उसके 4 साथियों पर लाहौर पुलिस के डिफेंस सी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और गैंगरेप और फिरौती के लिए अपहरण का केस दर्ज करके पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही कल महिलाओं का मेडिकल भी करवाया गया है। नवाज शरीफ के सगे समधी भी हैं इशाक डार नवाज शरीफ के सगे समधी हैं। देखिए, दो पॉलिटिकल फैमिलीज और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिलीज इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इशाक डार सिर्फ पाकिस्तान की डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री नहीं है बल्कि नवाज शरीफ के सगे समधी हैं और उनके बेटे अली डार का निकाह नवाज शरीफ की छोटी बेटी अस्मा शरीफ से हुआ है। अली डार पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के सलाहकार भी हैं।